अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर नैब को नोटिस जारी कर दिया गया है। एवनफील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस के केस के मुतालिक ये समाअत इस वक्त जारी थी। कब्र अदालत नंबर 1 के अंदर ये समाअत हो रही थी, जिसपे अब जो है उसका फैसला दिया गया है कि नवाज शरीफ की जमानत में 26 अक्टूबर तक ये तौसी की गई है और नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर नैब को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर नैब को नोटिस जारी कर दिए गए। नवाज शरीफ की जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस केस की समाअत जारी थी, जिसपे अब नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई और 26 अक्टूबर तक तौसी दे दी गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ और नून लीगी रहनुमा कारकुनान मौजूद थे और नवाज शरीफ की जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे उनके हमराही। और अब यह खबर आ गई है कि नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी गई, जबकि नवाज शरीफ की जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर नैब को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे थे। मजीद क्या डिटेल्स है जान लेते हैं नुमाइंदा आज न्यूज नवीद अकबर से। नवीद, नवाज शरीफ की जमानत में 26 अक्टूबर तक की तौसी दे दी गई है, मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने नवाज शरीफ की जमानत जो है वो जुमेरात तक तौसीह दे दी है और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को जुमेरात के लिए जो है नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत भी जुमेरात तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस मौके पर कहना था कि मामले को ज्यादा न लटकाएं और आप नैब जो है वो सरमुहर लिफाफे में अपना मौका जो है वाज़ेह तौर पर बयान कर दे और हमें आइंदा समाअत पर अपनी क्लियर पोजीशन बताए। उनका कहना था कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को हिदायत थी कि कोई एक डेफिनेटिव पोजीशन नैब ले ले। ये रोज जो है ये नैब की तरफ से अपना मौक़िफ़ तब्दील करना दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से ये भी कहना था। ठीक है नवीद अकबर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आसिफ नवीद हमें ज्वाइन किया। आसिफ नवीद, इस वक्त जो हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं वो ये है कि नवाज शरीफ की जमानत में जुमेरात तक तौसी की गई है, साथ ही साथ नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर नैब को भी नोटिस जारी कर दी गए हैं। समाअत का अहवाल बताइएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में जो सजा के खिलाफ अपीलें थी उस पर आप दरखास्तों की बहाली की दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में डिवीजनल बेंच ने समाअत की तफसीली दलाइल हुए। आजम नजीर तारड़ जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील हैं उन्होंने भरपूर दलाइल दिए। सबसे पहले जिस वक्त समाअत का आगाज हुआ तो उस वक्त आजम नजीर तारड़ ने कहा कि मैं आज अदालत को बताऊंगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अदालत से इश्तिहारी क्यों हुए। तो जिस पर उन्होंने कहा कि अगर अदालत को मुतमईन नहीं करेंगे तो उसका नतीजा कुछ और होंगे। अदालत को आपको मुतमईन करना है कि वो अब तक अदालत से क्यों राय अख्तियार किया। जिस पर उन्होंने बताया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अदालती हुक्म पर और अदालत को आगाह करके मुल्क से बाहर गए थे और अदालत की इजाजत से गए थे। और जिस पर मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि डिक्लेरेशन के बाद जो है स्टेटस कुछ और हो चुका है इस वक्त। तो जिस पर उन्होंने कहा कि मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जानबूझकर अदालत से राय अख्तियार नहीं किया, बल्कि वो बीमार थे। उनके मेडिकल जो कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो वापस आ सकते। ताहम जिस वक्त उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने कहा कि ख्वाजा हारिस ने ट्रांसफर की दरख्वास्त पर दलाइल दिए थे और उनको कहा कि आपको पता है कि आम आवाम का कितना वक्त इस पर लगता है। तो जिस पर नैब के वहाँ प्रोसिक्यूटर से उनसे पूछा गया कि नैब इस हवाले से अपना क्या मौक़िफ़ रखती है। तो उन्होंने कहा कि नैब को अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की को जमानत दे देते हैं और तौसीह करते हैं तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। जिस पर मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि इस पर आवाम का इतना पैसा लगता है, आपको कोई एतराज़ ही नहीं है। तो जिस पर हमारा टाइम क्यों जाया करते हैं। बड़ी आसान है कि अदालत में इल्जाम लगाया जाए और बाद में कह दिया जाए कि हमें इसको ऐसा आगे प्रोसीड नहीं करना। लेकिन एक बार फिर नैब को नोटिस जारी करते ही उनसे प्रोसिक्यूटर से कहा कि आप बाकायदा तौर पर हमें पूछ कर चेयरमैन नैब से पूछ लें कि आपने पब्लिक का टाइम क्यों जाएगा और इस हवाले से चेयरमैन नैब से पूछकर अदालत को आगाह करें कि नैब का आगे मौक़िफ़ क्या होगा। नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आपने डेफिनेट जो पोजीशन आप अपनी दिफाई पोजीशन लें, ये आपके इदारे के लिए बहुत बुरा होगा कि अगर आप इसको छोड़ देंगे ऐसे। तो जिस पर उन्होंने कहा कि आइंदा समाअत पर आप आला हुकाम से अपने जो है वो उस पर पूछकर बाकायदा तौर पर अदालत को तहरीरी तौर पर आगाह करें कि नैब का इस हवाले से जो है क्या मौक़िफ़ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मामले को लटकाएं नहीं और इस हवाले से सब कुछ जो अदालत को बताएं। तो तमाम नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं उसको बहाल करने के लिए नैब को नोटिस जारी कर दिया गया और समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई और जुमेरात तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो जमानत है उसमें भी तौसीह कर दी है। अब नवाज शरीफ की हिफाजती
जमानत में 26 अक्टूबर तक तोसी हो चुकी है और अब आइंदा समात पर इनका स्टेटस के हवाले से पता चलेगा कि आइंदा क्या स्टेटस होता है। लेकिन ये तमाम तर दारोमदार नैब के जवाब पर मबनी होगा कि नैब अपना तहरीरी क्या जवाब जमा कराता है, क्योंकि नैब प्रोसिक्यूटर ने तो अदालत को बता दिया कि हमें कोई एतराज नहीं है, जिस पर अदालत ने हैरानगी का भी इजहार किया कि नैब एक इदारा है और उसको इस सारे केस में कोई एतराज नहीं है तो फिर केस दायर क्यों किया जाता है, केस ही वापस ले लें। तमाम आप इस हवाले से अदालत को आगाह करें। आज जो है आदम नजीर तारण ने अदालत को बताया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जानबूझकर जो है वो अदालत से राह फरार इख्तियार नहीं किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बीमार थे और उन पर उनके खिलाफ जितने भी उनको सजा भी जो दी गई वो उनकी गैर मौजूदगी में दी गई, लेकिन उसके बावजूद वो मुल्क से वापस आए और उन्होंने आकर अपनी गिरफ्तारी दी। और तमाम ये तमाम प्रोसेस एक लीगल प्रोसेस के जरिए अडॉप्ट करके उनको गए, किसी भी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया और नवाज शरीफ जानबूझकर कभी भी गैर हाजिर नहीं हो। नवाज शरीफ अदालत की इजाजत से ही बैरून मुल्क गए थे और हमने अदालत में मेडिकल रिपोर्ट्स भी गाहे बगाहे पेश करते रहे, जिससे ये साबित होता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जानबूझकर अदालतों से राह फरार। आजम नजीर तारण ने ये कहा कि वो जानबूझकर नहीं गए थे बल्कि अपनी रिपोर्ट्स मेडिकल रिपोर्ट्स वक्तन फवक्तन जमा करवाते रहे हैं। हमें अपडेट कर रहे थे आसिफ नवीद। आसिफ, खबर ये भी आ रही है कि नवाज शरीफ कमरा अदालत से और अदालत से ही जा चुके हैं, कंफर्म कीजिएगा। देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यूं ही अदालती समाज का अख्ताम हुआ, उसके साथ ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो उनको कभी जो दो रास्ते हैं दाखिले के, उसमें जो एक रास्ता आवाम के लिए, दूसरा जजेस के लिए जो रास्ता था ऊपर से उनको एग्जिट दिया गया ताकि सिक्योरिटी खदशात का जना और तमाम दीगर कायदीन को दूसरे रास्ते से निकाल देंगे। इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके सियासी रुफका, उनके साथ जितने भी आने वाले सियासी कारकुनान थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हो चुके हैं। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस वक्त रवाना हो चुके हैं। आसिफ नवीद अब हमारे साथ ही रह गया, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी ने हमें ज्वाइन किया। तारिक चौधरी, जिस तरीके से आज समाअत हुई है, समाअत के अंदर अब जो बताया जा रहा है जुमेरात तक ये समाअत को मुलतवी किया गया है, साथ ही नैब को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, किस तरह से देख रहे हैं इसको? मियां नवाज शरीफ साहब को खिलाफ तवक्को जरा मुख्तर सी जो है वो अबूरी रिलीफ मिली है 2 दिन के लिए। तो उनके वकला को यह थी कि उनकी अबूरी जमानत में या तो तोसी हो जाएगी और उनको कुछ ज़्यादा वक्त मिल जाएगा या फिर यह है कि उनकी जमानत कन्फर्म हो जाएगी, लेकिन वो दोनों नहीं मिली। आपने देखा होगा कि आजम नजीर तारण साहब अदालत को कह रहे थे बार बार कि वक्त कुछ ज़्यादा दिया जाए ताकि उनको लंबी रिलीफ मिले, लेकिन ये सिर्फ 2 दिन की रिलीफ मिली है। तो अब 2 दिन के बाद जब दोबारा बहस होगी तो एक मरतबा फिर 2 इशूज पर जो है वो आर्गूमेंट होंगे। नंबर 1 कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनकी जमानत जो है वो क्यों मुस्तकिल की जाए, क्या उसके पीछे आर्गूमेंट होंगे। डेफिनेटली कोर्ट इस बात पर सब्जार करेगी, क्योंकि आज की जो बहस घूमी है सिर्फ इस बात पर घूमी है कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर 4 साल तक पाकिस्तान में नहीं थे उसकी वजूहत क्या थी, क्यों वो अदालतों में हाजिर नहीं होते रहे। उनके वकला का यह कहना था कि वो जानबूझ के हाजिर नहीं हुए, वो बीमार थे, वो इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर गए थे। फिर डेफिनेटली ये भी सवाल पैदा हो रहा था कि वो अगर बीमार हुए थे और कुछ अर्से के लिए बाहर गए थे तो दोबारा जो है वो कितनी देर तक इलाज होता रहा, तो दोबारा वो अदालत से रजू क्यों नहीं किया। इस बात पर भी उनके वकला ने मुतमिन करने की कोशिश की है और कहा है कि जी वो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो पेश करते रहे। फिर इस पर भी एक सवाल सामने आया था कि वो कन्विक्टेड तो इस्लामाबाद से थे, लेकिन उनकी जो मेडिकल रिपोर्टें हैं वो लाहौर में क्यों पेश होती रही, दूसरी जुरिसडिक्शन की कोर्ट में क्यों पेश होती रही। तीसरा अहम नुकता था कि नैब का क्या रवैया था। उन्होंने जो अदालती तरीकाकार के मुताबिक नैब जो कि मुद्दा लाया है, प्रोसिक्यूटर है, जब उन्होंने नैब से पूछा कि क्या आपको मियां नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी मतलूब है या नहीं है, तो नैब ने ये कहा कि उनको गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, जिस पर कोर्ट ने न सिर्फ हैरत का इजहार किया बल्कि बार बार सवाल उठाए कि ये क्यों आप कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, अगर आपने किसी को गिरफ्तार नहीं करना तो फिर आप। तारिक चौधरी, आपका पॉइंट यहीं पे ये पॉइंट रेस किया जाता है कि अगर उन्हें कोई एतराज ही नहीं था तो फिर इस तरीके से तमाम तर सूरत हाल को डेवलप करने की जो स्ट्रैटेजी बनाई गई वो भी, और साथ ही जजेस भी इस पर हैरानगी का इजहार कर रहे हैं कि किस तरीके से एतराज नहीं है और उनको तहरीरी तौर पर अगली समाअत में पेश होने का भी कहा है, साथ तहरीरी तौर पर जमा कराने का कहा है उनको जवाब। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। जब नैब के चेयरमैन साहब के दस्तखत के साथ या डिप्टी चेयरमैन के दस्तखत के साथ बाकायदा तहरीरी बयान आएगा तो वो बड़ा अहम होगा, क्योंकि प्रोसिक्यूटर की जानिब से किसी एक केस में ये कह देना कि वो मुलज़म को गिरफ्तार नहीं करना चाहते तो ये तो एक और बात है, जैसे हैरानकुन है। लेकिन इसके अलावा जब एक अदारे की तरफ से बाकायदा एक पॉलिसी स्टेटमेंट सामने आएगी, बयान सामने आएगा और रिटन फॉर्म में आएगा कि वो क्यों किन बुनियादों पर उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहते, तो फिर बहुत से सवाल डेफिनेटली पैदा होंगे, जिन सवालों का जवाब जो है वो नैब के वकला को देना पड़ेगा।
कि जब इतने सालों से एक केस चल रहा है और अगर वो केस जो है, अब हम ये हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं कि जब अगर केस में कोई जान नहीं थी तो इतना अर्सा क्यों चला, और अगर केस में जान है तो फिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि हमने मुलजिम को गिरफ्तार नहीं करना। तो मैंने पहले भी आपको याद होगा, इस पहर भी कहा था कि जो हाई कोर्ट में जब मामला आएगा जैसे आया है, तो वहाँ कुछ पेचीदगियां ऐसी होंगी जो कि सामने आएंगी जिस पर सवाल जवाब करना पड़ेंगे। तो वही आपने देखा होगा कि जब बात हुई है जमानत की, फिर जमानत में बजाय इसके उसको कन्फर्म कर दिया जाता, बल्कि सिर्फ 2 दिन की जमानत दी है। वो भी इसलिए हुई है कि वो नैब को नोटिस जारी किए हैं, नोटिस दिया है कि वो अपने मौक़िफ़ बयान करे, और मौक़िफ़ जो है वो तहरीरी सूरत में बयान करना पड़ेगा। तो यकीनी तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब की जो जमानत है और मियां नवाज शरीफ साहब की जो बरीयत का केस है, जो कि अलग से केस होगा, इन दोनों में बहुत ही मुश्किल सूरत हाल जो है सामने आएगी। बहुत सी पेचीदगियाँ आएंगी कानूनी, जिनका जवाब देना पड़ेगा, और जो माहिर मुखला है उनको ये गुत्थियाँ जो है सुलझानी पड़ेंगी। जी, नुमाइंदा आज नवीद अकबर, आसिफ नवीद और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया।